So welcome to International Urban Woman. Today we have Divya with us. She is finance manager in Amazon and she's going to share her career tips, how she landed in this role. She started as a volunteer. It was very interesting for me to hear her story and I'm so excited that she's here to bring her story to you as well. So welcome Divya. Thank you for joining today on this podcast. And let's talk about how you got into this role. Let's tell women how you can start as a volunteer and still make it into a big company. I'll ask you, how did you start? Tell me more about your career journey. Thank you so much, Pia. Thanks for giving me an opportunity to talk about myself and my experience after coming to US. और जो कि हम सभी लड़कियों की similar stories होती है, but everyone, trial and error method करके we reach somewhere. Right. So the same thing I did when I reached here in 2018. US में कोई idea नहीं था कि करना है, बस इतना पता था कि जॉब करना है. ये नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है. बट कुछ भी आइडिया नहीं कि भैया यहाँ आने के बाद पहले I-140 EAD इतना टाइम लगता है उन सब में. यू नीड ऑथराइजेशन और उसके बेसिस पे होता है. तो मेरे पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ विथ 2 वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हियर इन सियाटल. उसमें एक थी मेरी अमेरिकन पार्किंसंस डिसीज ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड थी मेरी मोयर फाउंडेशन. दोनों में मैंने ओवरऑल 20 आवर्स पर वीक, समटाइम्स 15, समटाइम 20 आवर्स पर वीक मैं कमिटमेंट रखती थी. पहले तो मुझे इसका एडवांटेज नहीं पता था जब मैंने ये स्टार्ट किया था. अगेन इट वाज अ ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर मी. तो मैंने शुरू किया और मुझे दूसरी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज भी आई, लेकिन आई डिसाइडेड टू डू इट इन फाइनेंस क्योंकि मैं करियर के लिए पैशनेट हूँ अपने. तो मुझे अपने आप को नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है. तो उसी में ही मैंने कंटिन्यू किया. और जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी विच वाज ऑरेंज थ्योरी फिटनेस अगेन इन सियाटल, तो वहां पे बैकग्राउंड चेक होता है. उस बैकग्राउंड चेक के बाद दे आस्क यू 3 रेफरेंसेस. और मतलब वो रेफरेंसेस 2 साल का, मतलब मेरे को ऑलरेडी 2 इयर्स यूएस में आए हुए हो गए थे और रेफरेंसेस कलेक्ट करना पुराने एम्प्लॉयर से, इंडिया से, दुबई से, इट्स नॉट दैट इजी. बट उस केस में मेरी वॉलंटियर सर्विसेज काम आई. मैंने जहां वॉलंटियर्स किया वहां मुझे करीबन 2 to 3, आई मीन आई हैड ऑलमोस्ट 6 to 7 पीपल रेडी टू रेफर मी. अरे वाह. वो भी यूएस में. दैट क्रिएट्स योर ऑथेंटिसिटी, क्योंकि आपका जब आप यहाँ नए आते हो आपका एसएसएन भी बनता है, तो आपका पीछे कुछ भी वो नहीं, पीछे आपका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है. तो अगर आप वॉलंटियर करते हो और वॉलंटियर करने के बाद जब आपका ईएडी आ जाता है और ईएडी में आने के बाद आपका जब पहला जॉब लगता है, एनी फर्स्ट जॉब, they will ask you for reference. And when you are working with volunteer services, you are pretty sure that you will be getting the references. तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है वॉलंटियर सर्विसेज में काम करने के लिए. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो भी लड़कियां अभी अपने ईएडी का वेट कर रही हैं, उनको दे शुड रजिस्टर देमसेल्व्स कि वो लोग शुरू करें वॉलंटियर सर्विसेज और अपने ही करियर में करें ताकि वो उनको जॉब में हेल्प करें. वॉलंटियर सर्विसेज का दूसरा एडवांटेज ये होता है, व्हेन आई वर्कड इन इंडिया और अभी मैं यूएस में हूँ, तो ड्रास्टिकली कल्चरल डिफरेंस है. Like India में even if you go in interview process, they ask you more technical questions. Like if a person is from finance background, they will ask you more ki what is the ratio analysis, what is the liquidity ratio. But when you come to US, they don't ask these kind of questions in your interview. Rather they ask, how did you manage your conflict with your coworker? When was the last time when you were and arrange the priorities? That is more of behavioral question, which you only can gather when you have an experience. Right. You cannot show it if you don't have an experience. क्योंकि काफी सारे biased चीजें हो जाती हैं. तो वो आप जब volunteer services आप करते हो तो basically आप अपने आप को familiar कर रहे होते हो US के culture के साथ. That's a second benefit. Third thing though is like doing something is always better than nothing. So third, इसके बाद कई बार this is very rare but there are chances कि आप जिस वॉलंटियर सर्विसेज में जिस एनजीओ में आप काम कर रहे हो, तो जैसे ही आपका ईएडी आ जाता है तो यू कैन एक्चुअली आस्क उस ऑर्गेनाइजेशन से इफ देयर इज एनी वैकेंसी. तो अगर उनकी इंटरनली कोई वैकेंसी होती है, बिकॉज दे नो यू ऑलरेडी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन हायर यू इजीली विदाउट हैविंग लॉन्ग लंबे इंटरव्यू और
रहने के लिए, तो वो भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। और मेरी कुछ फ्रेंड्स के सर्कल में मैंने ये चीज देखी है कि ऐसा हुआ है कि एनजीओ में वॉलंटियर किया, ईएडी आया और उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह दे प्लेस्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनको ज्यादा जॉब भी नहीं ढूंढना पड़ा ईएडी आने के बाद। तो आप जब इस तरीके से काम करते हो तो बेसिकली आप ग्रो ही कर रहे हो। इट डज नॉट मैटर कि आपके पास, मतलब लाइक यूजुअली हमने देखा, हम 2 साल आए, शुरू में मैं आई तो मुझे लगा जॉब करनी, बट आई वाज एक्चुअली साइमल्टेनियसली वर्किंग। दैट वाज अ नॉन पेड जॉब, बट आई वाज वर्किंग। मैंने काम भी किया, आई वर्कड ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, मैंने सेल्सफोर्स सीखा उन दिनों, और उसके अलावा एक डोनर परफेक्ट करके सॉफ्टवेयर था, दे यूज टू, एनजीओस काफी यूज करती हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में मैं साथ में अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर रही थी, और साथ में मैंने डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स भी वॉलंटियर के लिए, हाँ वो उस लेवल पे नहीं थे क्योंकि वो एनजीओ थी, बट स्टिल मुझे उन चीजों का एक्सपोजर मिला जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। तो आई हाईली रिकमेंड जो भी लड़कियां हैं जो अभी अपने ईएडी का वेट कर रही हैं, दे शुड गो and definitely register for volunteer services. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप ऐसी वॉलंटियर टेस्टिंग करो, वॉलंटियर सर्विसेज करो जहाँ पे कंपनी क्वालिटी टेस्टिंग कर रही है, और आप चेक करो आर यू एंजॉयिंग दैट वर्क। अगर आप कर रहे हो तो एक्चुअली यू कैन थिंक अबाउट योर करियर चेंज एज वेल। यस, दैट्स ट्रू। एक ये भी चीज है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो मैं अब मतलब जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी एनजीओ जो कि 501 CE में रजिस्टर्ड है, और जो एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड काम कर रही है, if you find a volunteer service there, or if you get a job, any chance you converted that volunteer wala job into a full-time job, they can actually give you a visa which is called H1B cap exempt visa. बहुत बड़ी चीज है कि, और उन लोगों को कोई कैप, H1B कैप एग्जाम देने में उन लोगों को कोई लॉटरी सिस्टम में भी नहीं जाना पड़ता है, और दे कैन जस्ट डायरेक्ट यू, कभी भी दे कैन फाइल, इफ दे लाइक यू, दे हायर यू, दे कैन फाइल। मेरा हो चुका है वो। अरे वाह, तो फिर तो आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए उस बारे में बताने के लिए। हाँ, मैंने नॉन प्रॉफिट में काम किया था, हॉस्पिटल था, तो दे फाइल्ड फॉर दैट वीजा। तो मेरा दिसंबर में बिना लॉटरी के, बिना किसी टेंशन के H1B आ गया था। लेकिन वो अलग बात है कि वो जॉब अलास्का में थी, तो बट ये है कि हाँ वो वीजा ऑप्शन है डेफिनेटली, बट आई डिड नॉट नो कि एजुकेशन यहाँ पर भी, आई मीन दैट देयर इज अ चांस फॉर दैट, सो दैट्स गुड। हाँ, तो लाइक आप जैसे किसी वॉलंटियर सर्विस में, आप किसी यूनिवर्सिटी की वॉलंटियर सर्विस में चले जाओ, and make your networking within it. Right, and if you see any vacancy, contact your networking. जो भी तुम्हारे नेटवर्क बने, tell them HR के साथ, they can file H1B for you. उनका रिक्वायरमेंट भी बहुत इजी है, जो एक नॉर्मल H1B वालों का जितना डिफिकल्ट होता है उससे बेटर, तो ये भी एक ऑप्शन है। बट हाँ, अगेन यू हैव टू पुश योरसेल्फ हार्ड, इट्स नॉट समथिंग व्हिच विल कम इन अ डे और टू, राइट, बट you should be working because look for a long term gain. तो आज जब मैं वहां से निकली, 2 साल हुए, अच्छा मैंने मास्टर्स भी किया, और मेरे मास्टर्स के रेफरेंसेस में भी मेरी एनजीओ उन्होंने रेफरेंसेस दिए, तो मेरा जो बैकग्राउंड चेक था, आप जब रेफरेंस देते हो और आप रेफरेंस किसी यहाँ के पर्सन का देते हो, तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है बाय डिफॉल्ट। वेरी ट्रू, सही बात है। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरे, उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैंने बताया H1B कैप एग्जेम्प्ट, और एक्चुअली यू आर गेनिंग द स्किल्स। आप जब काम करते हो तो हर कंपनी सेम नहीं होती है, हर कंपनी का अलग कल्चर होता है, अलग टेक्निकल स्किल्स होते हैं, अलग सॉफ्ट स्किल्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट स्टिल यू विल बी लर्निंग, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट। And in terms of how can we enter, where to find the volunteer opportunities, LinkedIn is not the right platform, to be honest. You should go and register yourself with a site called Volunteer Match, best site. वहाँ पे नंबर ऑफ वॉलंटियर मैच करके साइट है, वहाँ पे नंबर ऑफ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जिसमें यू कैन पुट योर फिल्टर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आप कमिटमेंट दे रहे हो 10 आवर्स का, आपको ज्यादा नहीं देना है, यू आर नॉट रेडी 20 आवर्स, या आपको डिफरेंट स्किल सेट जनरेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई टेक की अपॉर्चुनिटी लेनी है, साथ में आपको कोई HR की भी, तो यू कैन डू दैट टू, और दोनों आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
तो आप जितने भी नंबर ऑफ वॉलंटियर, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ आप वॉलंटियर एक कंपनी का करो, 2 का करो, आपको जितना भी है आप अपने फिल्टर्स उसमें डाल दो एंड वॉलंटियर मैच विल फिल्टर आउट, और जो भी ओपन पोजीशंस है आप उसके लिए अप्लाई करो। प्रोसेस सेम है, इंटरव्यू होता है बट इतना ड्रैगिंग नहीं होता है जितना एक्चुअल फुल टाइम के लिए होता है। Right, right. So that's the approach. I would, if anybody ask me for an action plan, I would definitely suggest कि आप उन कंपनीज में एनजीओ सर्विस, उन एनजीओज में वॉलंटियर सर्विसेज करो जो 501(c)(e) में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशंस आपको H1B कैप एग्जाम देंगी, और प्लस वो एजुकेशनल होनी चाहिए। तो एज एन एक्शन प्लान सबसे पहले गूगल में जाके आप जहां भी रह रहे हो, लिस्ट ऑफ कंपनीज, लिस्ट ऑफ एनजीओज आप निकालो जो 501(c) में रजिस्टर्ड है प्लस एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और सेकंड थिंग, उन कंपनीज को लिंक्डइन पे स्टार्ट करो फॉलो करना। उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी आपको, उसके आप पीपल सेक्शन में जाओ, और पीपल सेक्शन में जाने के बाद जितने लोग भी वहां पे एम्प्लॉइज हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे। उसमें से आप किसी के साथ नेटवर्क बिल्डअप करो, 2-3 लोगों के साथ आप नेटवर्क बिल्डअप करो, और फिर आप उनकी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे अगर दिख रही हैं तो ठीक, नहीं दिख रही है तो वॉलंटियर मैच पे भी चेक कर सकते हो। यूजुअली वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज लोग वॉलंटियर मैच पे डालते हैं, लिंक्डइन पे काफी कम कंपनियां डालती हैं, तो लिंक्डइन पे भी आप चेक कर सकते हो, बट वॉलंटियर मैच पे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो जो भी है आप उधर जाके उस पे चेक करो, और आपका अगर नेटवर्क बिल्डअप हो गया तो आप इंटरनली भी बात कर सकते हो, और नहीं तो आप वॉलंटियर मैच के थ्रू अप्लाई कर दो अपना रिज्यूमे डाल के। दैट्स एन एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप। आपका जैसे ही जॉब, जैसे ही आपका वॉलंटियर स्टार्ट होगा, कमिटमेंट करो कि आप इतने इतने घंटे काम करना है, करते करते अंदर नेटवर्किंग बिल्डअप करो, और साइमल्टेनियसली start taking leadership. I mean, when you are going as a volunteer, don't think that is just like being, मतलब हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। No, don't take That's it. true. Don't take it that way. क्योंकि हम लोगों को आदत होती है कि if we don't get anything in consideration, we just take it as फ्री की चीज कोई भी अच्छी नहीं लगती है। That's so true. क्या करें, है ना? तो वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वहां पे चेंज करके, we need to think कि I am here to learn, I am here to build up my network, and I am here to contribute for the success of the NGO where I'm working right now. I need to have my contribution. दूसरी चीज, हाँ, एक एडवांटेज मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप इंटरव्यू प्रोसेस में भी जाते हो तो आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी कंसिडर किया जाता है एक्सपीरियंस के लिए। तो when they ask behavioral question, you can actually give your examples of your volunteer period as well. उसमें they don't ask you, काम होता है, it does not matter कि वो पेड है या अनपेड है, एक्सपीरियंस काम से आता है। अब हम काफी लड़कियां जो वर्किंग नहीं है बट मैनेजमेंट स्किल्स में सुपर कूल होती हैं, सब कुछ आता है उनको, तो वो एक्सपीरियंस से आता है। सो दिस इज द एक्शन प्लान, एंड आई एम हैप्पी इफ एनीबडी wants to know कि कैसे करे, and you know wanna divide it in the phases, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, but I would say start तो करो, वेट मत करो कि EAD आएगा तब मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगी और फिर जॉब लगेगा, नहीं। उसमें आप एक्चुअली आज वॉलंटियर करके आप अपना इंटरव्यू ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्रैक कर रही हो, क्योंकि आप सॉफ्ट स्किल्स वो कर रही हो, कल्चरल लर्निंग हो जाती है, एक्सपोजर मिल जाता है, लोगों से बात करने का एक मौका मिल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे फील होती है वॉलंटियर सर्विसेज करने की, कि जब हम घर पे होते हैं और एकदम से जॉब लगती है ना, यू गेट इनटू अ जॉब राइट अवे, then you have to leave house, leave family, plan everything. So this is a good pre-prep for job, for getting into the hang of वो discipline जो होता है ना कि ठीक है घर छोड़ के जाना है और घर और जॉब दोनों मैनेज करने हैं। Like it's a very good foundation to make sure कि यहाँ से you understand कि हाँ यार ये challenges होते हैं, and then this is you can I agree with you कि ये टाइम पास नहीं है, that thinking कि ये तो मैं कभी भी छोड़ दूंगी, but at the end of the day that's true कि जॉब में जब चले जाते हैं and then you have to perform and manage everything, तब छोड़ना इजी नहीं होता। वॉलंटियर में एटलीस्ट ये है कि यू अंडरस्टैंड कि ड्राइव करना होता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पॉइंट। एंड टू ऑल योर पॉइंट्स दिव्या, बैकग्राउंड चेक हो जाता है, रेफरेंसेस मिल जाते हैं इजीली, एक्सपीरियंस बहुत गेन हो जाता है, एंड दैट इज ट्रू कि दैट यू लर्न सो मच अबाउट इन विच एवर फील्ड दैट यू वर्क इन,
experience of working in American culture, experience in working with American people, experience in learning softwares. That's a very big one. क्योंकि कंपनीज में जब इंटरव्यू होता है हम जाते हैं, दे आस्क हैव यू यूज दिस और एनी ऑफ इट, तो इट इज सच अ बिग हेल्प दैट यू अंडरस्टैंड कि ऑफिसेज में आउटलुक लाइक बेसिक चीजें भी यूज करना. I mean that could be challenging. मुझे याद है जब स्टार्टिंग में करना था ना, तो it has a learning curve. So then you Yeah. can develop those kind of technical skills at a volunteer job as well. And then testing for a new area of job, that was genius. That like मुझे अगर मान लो आज लगता है कि चल यार मैं ना IT ट्राई कर लेती हूँ. So then IT में जॉब करने से पहले if I land in a volunteer opportunity, I would know whether I like it or not. राइट. अगर मैं HR ट्राई कर लूँ और मुझे लगे यार मजा आ गया HR में, तो मुझे लगा नहीं था इतना मजा आएगा, सो देन आई विल लाइक कि चलो HR में ही ट्राई करा जा सकता है. एंड देन नेटवर्किंग, डेफिनेटली नेटवर्किंग हेल्प्स. जब हम कहीं काम करते हैं वॉलंटियर सर्विसेज में, देर लाइक वी वांट यू, लाइक वी वुड डू एनीथिंग टू कीप यू. और कभी कभी EAD होता है, यू डोंट इवन नीड H1B, राइट. Exactly. तो आपकी जॉब कंफर्म्ड है थिंग्स. और कल्चरल लर्निंग इज अ वेरी बिग पार्ट, स्पेशली जब हम इंडिया में काम करके आए होते हैं, तो यहाँ आके हमें लगता है कि वी डोंट नो हाउ टू मैनूवर अमेरिकन कल्चर वर्ल्ड. सो वो जो कल्चरल शिफ्ट आता है कि यहाँ पे कंपनीज ऐसे नहीं करती जैसे इंडिया में है. सो देन दैट्स अ वेरी गुड टेस्टिंग द वाटर्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो पर जब हम लोग वॉलंटियर करते हैं तो मुझे याद है जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो हम लोगों के डिनर्स होते थे साथ में. तो मैं सेल्स फोर्स पे काम किया, तो बड़ा उन्होंने एक दिन रखा था जिसमें दे गिव अस कैंडल and they took our pictures and put that on the wall. Right. And they wrote our strength and कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक कंट्रीब्यूट करी हैं इस पर्टिकुलर NGO में. और उन्होंने जैसे मैं सेल्स फोर्स, उनको जब समझ में आया कि मेरे टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं, तो दे स्टार्टेड गिविंग मी मोर डेटाबेस वाला जॉब. और मेरे को सेल्स फोर्स का उन्होंने काम ज्यादा दिया, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी सेल्स फोर्स चैम्प करके. तो मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने एप्रिसिएशन और तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. और इसी पर्टिकुलर मेरे वॉलंटियर सर्विसेज के बेसिस पे ही मेरा जो ऑरेंज थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट था वो मैंने NGO में ही डिसाइड किया. और NGO में मुझे अपर पोजीशन मिली, मुझे बजट एंड कंप्लायंस मैनेजर की पोजीशन मिली डायरेक्टली. आई वाज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बट ऑल्दो. और ऐसे करके क्योंकि मैंने NGO का थोड़ा बहुत मेरे वॉलंटियर सर्विसेज में पढ़ लिया था, और वो NGO H1B कैप एग्जाम फाइल करती थी. मेरा दिमाग वहां भी था कि मैं वहां भी करूंगी, बट बाद में फिर आई डिसाइडेड नहीं, अभी EAD है तो अब टेंशन क्यों, EAD ज्यादा बेटर है. तो वो चेंज हुआ माइंड वहां पे. बट मतलब वो उस तरीके से भी हेल्प करता है. और इसके अलावा बेसिकली आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है. सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं वही बोलूंगी, क्योंकि हम लोग जब यहाँ आते हैं, हम लोगों के पास SSN आने के बाद पीछे बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता है. तो काफी कंपनीज, देखोगे आपको फर्स्ट जॉब निकालना US में इट्स रियली हार्ड. बट वंस यू हैव अ एक्सपीरियंस, पहले जॉब का एक्सपीरियंस है, आप दूसरा तीसरा चौथा फटाफट निकल जाएंगे. बट वो फर्स्ट जॉब आप अपना वॉलंटियर कंसिडर करो, तो आपका जो नेक्स्ट फुल टाइम जॉब होगा वो बहुत इजीली निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यहाँ का मार्केट का एक्सपीरियंस है. That's true. That's inspiring, Divya, and that's motivating also. क्योंकि बहुत लोग ना इसको एवेन्यू को नहीं टच करते. They're like कि यार वॉलंटियर है तो पैसे नहीं है और ये टाइम वेस्ट होगा. But that time is invested actually. It's invested in your skill. It's invested in learning. अभी मैं फुल टाइम जॉब में हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग वॉलंटियरिंग सर्विसेज. I am a board member of one of the company called Campos. They made a small videos for the environment, but abhi I have recently registered. I mean, I have just attended one meeting. तो ये ज्यादा है नहीं, but it's an addiction. क्योंकि मेरे को अभी मन करता है अभी भी कि मैं अभी भी वॉलंटियर करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ, क्योंकि जिस लेवल का एक अंदर से जो इंटरनल फीलिंग आती है ना, दैट्स समथिंग डिफरेंट. मैंने जैसे बताया कि दैट इज नॉट क्वांटिटेटिव, वो क्वालिटेटिव. कि जिस तरीके से आपको वहां पे वो लोग ट्रीट करते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट व्हाट वी फील इट इन अ फुल टाइम जॉब. Right. And again, there is learning, वहाँ पर networking भी होती है. There are other benefits to it, but I agree, जो satisfaction होता है ना, कहीं काम करके, कहीं contribute करके, and then to do something for the society, for the community, for the people, जो भी वो NGO है. I mean, it's an added benefit. It's an added benefit. But definitely, NGOs में आप जाओगे, most of the time they will put you in front as a volunteer. यार हम अभी ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और लेट्स से इफ यू आर इन फाइनेंस,
तो इवेंट का बजट बनाना है तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट पीपल, तो आपके कस्टमर्स वो हैं तो आप फ्रंट एंड पे वहां पे हो। अगर आप ठीक है एचआर में जाना चाहते हो तो दे विल गिव यू सम अदर वर्क, इवेंट में दे विल फाइंड अ वर्क फॉर यू फॉर श्योर। They get free resource, so they utilize you well. यस, दे काम आपको मिलेगा, आपकी पसंद का काम मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो अच्छा लगेगा काम वो लोग देंगे। काफी लोग वो भी प्रेफर करते हैं कि स्टडी करके हम लोग F1 वीजा पे आ जाएं, F1 से हम लोग जॉब क्रैक कर लें, हो जाए, उसके फिर अपने प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द राउट तो काफी लोग बात नहीं करते हैं और काफी कम लोग ट्राई करते हैं इस चीज को। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक कोई मिसकंसेप्शंस है कि एक तो वॉलंटियर सर्विसेज में मुझे अपनी पसंद का काम नहीं मिलेगा। एक तो ये है कि भी एचआर, फाइनेंस, ये वाले जो फंक्शंस हैं ये ओपन नहीं है, और दूसरा ये है कि इसको करने से क्या फायदा है, लाइक ये तो टाइम वेस्ट है। एंड बट आई ऑल्सो फील कि फॉर मॉम्स एंड फॉर वुमेन दिस इज वेरी गुड, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे, लाइक यू मेंशन इन द बिगिनिंग, कि 10 घंटे करना है तो 10 घंटे कर लो, और अगर 5 घंटे करना है तो 5 घंटे कर लो। दैट इज ऑल्सो सच अ ब्लेसिंग कि आपको लाइक एक ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल रही है, आपको फ्री में एक ट्रेनिंग मिल रही है कंपनी में जाके। कुछ मिस्टेक्स भी होंगी तो देर लाइक आप वॉलंटियर हो। Yes, so if you are thinking about going towards more of like learning tax कैसे होता है, टैक्स एनालिस्ट बनना है, और उसमें भी जॉब्स के एक्चुअली लेवल हैं। आप जूनियर से स्टार्ट करते हो, फिर आप सीनियर बनते हो, फिर आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। तो अगर आपको उधर भी करना है तो काफी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज वहां पे भी निकलती है। और जहाँ टैक्स पे तो बड़े ट्रेन, डिमांड हाँ होती है। हाँ, ऑल्दो कि वो आपको कंप्लीट वो नहीं देते हैं, तो उनका क्राइटेरिया रहता है कि इस थ्रेशोल्ड से कम के जो फाइलिंग वाले हैं वही वाले वॉलंटियर्स हैंडल करेंगे। दे विल नॉट गिव यू अ पिक देयर कस्टमर्स, बट स्टिल यू विल हैव अ नॉलेज गेन। या यू गेट टू लर्न देयर। हाँ, दैट्स ट्रू। तो वो भी आप एक वो अगर पाथ पकड़ना चाहते हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि करियर में अभी कहाँ जाना है, चेंज करना है, तो एक टैक्स वाला भी Tax is good. It is in every company. People are short in there. They need good, reliable employers जो काम जानते हैं, जो कर सकते हैं, and entry level jobs are good in tax. यस, Analyst और ये सारे roles. वो भी है। फाइनेंस आप खुद में ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि डेटाबेस का काम कर लो, दे विल गिव यू लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। बट मनी यहाँ पर अभी मैटर नहीं है, मैटर यही है कि शुरू करो। डोंट वेट फॉर योर ईएडी, डोंट गिव एन एक्सक्यूज कि मेरे पास ईएडी नहीं है तो मैं अभी क्या करूँ, मेरे पास वीजा नहीं है, नहीं तो मैं जॉब करते ही करते। नहीं, वीजा आ जाएगा और उसके बाद भी जॉब नहीं होगा अगर या तो हम कोई पाथ नहीं डिसाइड किया। और अच्छा टाइम वेल स्पेंड है, इट्स टाइम वेल यूज जब घर पे हैं, जब वो लग्जरी है, जब वो टाइम है स्पेंड करने के लिए टू लर्न न्यू थिंग्स, टू ट्राई न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, टू ट्राई न्यू फंक्शंस। व्हाई नॉट? आई मीन 3 महीने कहीं वॉलंटियर किया, 4 महीने कहीं वॉलंटियर किया, and then by the time you get your EAD in 5-6 years, by that time how many places you can volunteer and learn and build your resume, build network, build references. So this is definitely worth giving a shot. आपने कोई यूडेमी पे कोर्स कर लिया या आपने लिंक्डइन से कोई कोर्स कर लिया, लेकिन आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, और वो चीजें आपको वॉलंटियर सर्विसेज के थ्रू एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो एट अ स्मॉलर लेवल, वो ज्यादा बेटर है बजाय सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के। और पढ़ाई फिर एक्सपेंसिव भी होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, सुपर एक्सपेंसिव, सुपर स्ट्रेसफुल एज वेल टू स्टडी हियर। टू बी ऑनेस्ट, आई मीन मेरे केस में मैंने वॉलंटियर वाला भी ट्राई किया, मास्टर्स वाला भी ट्राई किया, और आज मास्टर्स पे भी इन्वेस्ट किया, और आज मुझे लगा कि अगर मैं मास्टर्स नहीं भी करती तो भी चलता था, मैं यहाँ होती, क्योंकि ये कॉल मैं अभी 2022 में मैंने क्रैक किया। मुझे 2020 में भी कॉल था अमेज़न का, जो मैं रेडी नहीं थी, क्रैक नहीं कर पाई तब। पर डिस्पाइट बीइंग मेरे उसमें मास्टर्स का टैग नहीं था, सिर्फ वॉलंटियर सर्विसेज का टैग था, तब मेरे पास जॉब भी नहीं थी, सिर्फ मेरा ईएडी वो आया था, तभी भी मुझे अमेज़न से कॉल आया था, तब मैं इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं थी, नहीं कर पाई, वो बात है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई ही से नहीं होगा, यू नीड एक्सपीरियंस। तो वो वॉलंटियर के और मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए थे शुरू में या अभी भी होते हैं, तो आई डेफिनेटली पुट वन ऑफ माय एग्जांपल जो एनजीओ से आ रहा हूँ, दैट रिफ्लेक्ट कि आप सोशली भी आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। एक एम्प्लॉयर को भी चाहिए होता है, आज हम लोग भी काम कर रहे हैं तो हम लोगों को भी काफी कुछ एक्स्ट्रा आवर्स एवरी वीक मिलते हैं जो वॉलंटियर के लिए डालने रहते
हैं, राइट वो राइट कंपनी रिकॉग्नाइज करती है। तो व्हेन यू पुट दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स जो आपने एक्चुअली वॉलंटियर में की हैं, तो वो आपके लिए एक बोनस पॉइंट ही है कि बिल्कुल आपकी कुछ और हॉबी भी है, कुछ और चीजें भी हैं जो आप अपने जॉब के अलावा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल इट्स अप टू यू, इफ या यू लाइक, आई मीन कि चलो ठीक है, अभी कुछ रेस हो रही है सियाटल में या कुछ यहाँ पे तो होती रहती है, साइकिलिंग रेस तो इतनी होती रहती है यहाँ पे तो स्पेस निडल के पास में सीनिक है तो ना, बिल्कुल। हाँ सीनिक तो एरिया है सियाटल। हाँ, तो आप जाओ, मतलब चले जाते हैं काफी लोग, वन डे का होता है सिर्फ। कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स बेस्ड वॉलंटियर सर्विसेज भी होती है कि भाई वो लिख देते हैं कि हमको ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, अ, या फंड रेजिंग करना है। बेसिकली हाँ एनजीओज का मेन पैसा फंड रेजिंग से आता है, डोनेशन और फंड रेजिंग से। सो हम लोगों को वो चाहिए कि भाई जो गवर्नमेंट के पास जाए, कम्युनिकेट करे एंड कन्विंस करे। तो काफी लड़कियां हैं जो नहीं काम कर रही है, बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, दे कैन डेफिनेटली ट्राई दोस अपॉर्चुनिटीज। आई एंड मीन डेवलप फर्दर ऑन दैट स्किल, कम्युनिकेशन एग्जैक्टली। वहां से और थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। और फंड रेजिंग आई नो इज अ बिग डिपार्टमेंट, मैंने काफी एनजीओज के लिए काम किया है एचआर में। फंड रेजिंग डिपार्टमेंट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन गो आउट एंड डू दिस फॉर देम, एंड देन दे आर पेड एम्प्लॉइज एज वेल। हाँ, वॉलंटियर में से दे हायर सम पीपल, यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, लाइक यू डन सो मच विद इन थ्री मंथ्स, यू गॉटन अस अपॉर्चुनिटीज, तुमने हमें रिकग्निशन दिलाया, वी वुड लव टू हायर यू। I mean, you can definitely create your own job, create your own network, and get your foot in the door. I mean, first यस, job के लिए foot in the door ही important है। And चीज, and people, I feel that NGOs, non profits, city government, ये इसको ना kind of अभी लोगों को knowledge नहीं है ना इतनी, तो सब लोग gravitate करते हैं towards the big companies, towards the name brands, और या फिर towards different kind of functions। उनको लगता है कि यहाँ तो कुछ है नहीं। Even universities में भी they always need volunteers, दैट्स राइट। यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सो या so I would तो like to ask you one thing, Divya, of your current experience from there. I know you started as a volunteer service, so that women understand that today you are in a role where you are doing. So I would love to know how is your role today in your current mean, job? I'm so happy. I mean, I always recommend everyone to think big, reach high. There is no Nice. limit. There is no limit. Sometimes we underestimate ourselves कि यार अब चलो इतना तो कर लें, नहीं, बड़ा ही करना है। सबसे बड़ा करो, उसके बाद उसको छोटे पीसेस में डिवाइड करो और उन छोटे छोटे पीसेस को अरेंज करते हुए अपने बड़े तक पहुंचो। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दिस कि मैं जहां चाहती थी अपने आप को 2 साल पहले, मैं वहां हूँ आज। Nice, nice. That's तो good. और उसमें द मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इज माय वॉलंटियर सर्विसेज। मैं अभी भी उन्हीं, जहां से मैंने शुरू किया था, बोलता ना कि वो बोलते हैं रूट, जो जड़ लगी थी पौधे की, जो जड़ लगी थी वो वहीं लगी थी मेरी अमेरिका में। मैं जो चीजें वहां से सीखी कि कैसे किया, हालांकि ऑफ कोर्स दुबई और इंडिया का भी एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्रैक करने में आया काम, लेकिन मेजॉरिटी जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो यूएस के, वो वहीं से ही चालू है, जड़ मैंने वहीं डाली थी। मास्टर्स वास्टर्स ये सब तो बाद में Right, एडिशंस होते गए। right. तो but I'm really happy and I highly recommend and I am happy to help if anybody wants, clarity नहीं है, जहाँ पे confusion है कि कैसे शुरू करें, कहाँ शुरू करें। तो सबसे पहले आपको बैठ के ये सोचना है कि आप चाहते क्या हो 3 साल बाद, एंड देन वर्क बैकवर्ड्स। पहले आप अपना ड्रीम बिग, जो भी आपका बड़ा ड्रीम बिग है, 2 साल 3 साल, वो डिसाइड करो और उसके बाद पीछे से काम करना स्टार्ट करो। माय केस, मेको शुरू में, मतलब मेको किसी ने इस तरीके का गाइडेंस नहीं था, तो आई वाज ट्राइंग एंड आई हैड Figuring it लाइक out. ट्रायल एंड एरर मेथड्स कि ये भी Right. करके देखते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे कहाँ पहुंचना है। Goal clarity. यस, Right. so that clarity is really important. That is one of the thing कि sit and decide कि क्या करना है। 2 साल बाद, 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो Right. प्रोफेशनल बेसिस पे? क्या आप अपना खुद का खोलना चाहते हो बिजनेस, या आप एक्चुअली किसी टॉप टेक कंपनी में काम करना चाहते हो, करियर चेंज चाहते हो, आपको अपने करंट करियर में मजा नहीं आ रहा है, तो सिट, थिंक। और अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो पहले क्लैरिटी के ऊपर काम करो कि क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और जब आपको वो पता है कि ठीक है ये मेरा गोल है, देन स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड्स कि चलो अब इसको अचीव करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। क्या मेरे पास वीजा है,
ठीक है, वीजा है तो मैं ये कर सकती हूँ, वीजा नहीं है तो हम्म, मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं वॉलंटियर वाला मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। मैंने दोनों Definitely. चीजें ट्राई करी हैं, मास्टर्स भी, हाँ, वॉलंटियर वाला भी, पर मैं मास्टर्स के बिना भी यहाँ पहुंच सकती थी, मैं आपको ये बता सकती हूँ। क्लियर? that's true, right, that's true. तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप देखो कि आप कहाँ हो 2 साल 3 साल बाद, उसके बाद फिर आप देखो कि Right. क्या करना है। मेरी भी That's it. काउंसलिंग लड़कियों को यही रहती है कि मास्टर्स करने से पहले एक तो इट्स अ बिग फाइनेंशियल कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट, इट्स स्ट्रेसफुल, ट्राई फॉर अ सर्टिफिकेशन इंस्टेड, Yeah. ट्राई फॉर स्किल डेवलपमेंट इंस्टेड, कहीं से कोई कोर्स कर लो विच इज चीपर, इट एंड्स एंड देन इट गोज ऑन योर रेज्यूमे कि आई हैव डन दिस training, I have done this certification, and then that can translate. You're a career coach as well on International Urban Women. After hearing you, I'm sure they have lots of questions and they would love to come to you for your coaching session, and put the link below on your availability, and they can definitely talk to you and you can give them the customized plan and help them, motivate them, guide them, and they can start from somewhere. I'm happy to help and let's make a start. That's really important. Sounds good. दिव्या, और एपिसोड करने हैं मुझे आपके साथ, so we'll talk more about your other experiences and we'll discuss career and non-career things as well. And thank you so much. In this episode, we got to learn so much, so many things I did not know as well about volunteer services, how crucial and how critical it is, and it can be in landing your first job, your foot in the door. And I hope more and more women can utilize these services. If they have any questions, they can post a comment and we can reply. And thank you so much, Divya. I Thank appreciate it. you. Thank you, Pia. Thanks for giving me an opportunity to come here and, share my journey. Yes. Although we all start from the same phase, Right. सबका hurdles अलग-अलग होते हैं, but ultimately we can Right. reach Yes. for sure. Very inspiring. Thank you so much. Thank you, Divya. Thank you. Thanks, Pia.